हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अकाउंट्स की सीरीज चल रही है और हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है और आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। यानी चैप्टर 2 की पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है, वो भी टॉपिक वाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। मेरा नाम है कमल सिंह शाक्य और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट के अंदर, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी मीनिंग क्या होती है और उसके नेचर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके फीचर्स क्या है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और दूसरा सीखेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर यानी कि उसके फंडामेंटल क्या होते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पर्सन के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। या फिर बिजनेस के अंदर जितना भी उन लोगों ने मिलकर प्रॉफिट कमाया है उसको वो क्या करेंगे, एग्री शेयर पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा इजी और तरीके से समझ लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है, दो लोग मिलकर एक बिजनेस को कैरी करते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपके लिए, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। यानी कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन है और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सारा का सारा उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। यानी कि पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू। यानी कि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी क्या होता है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन जो की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, तो ऐसा भी यहाँ पे भी होगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा कि क्या फर्म के लिए ठीक है या फर्म के लिए क्या चीज होनी चाहिए। यानी कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे किया जाएगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक फर्म है, यानी कि कोई भी फर्म है और उस फर्म के ऊपर अगर कोई लायबिलिटीज क्रिएट हो रखी है और वो लायबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पा रही है, यानी कि पेमेंट नहीं कर सकती है, तो ऐसे में फर्म क्या करेगी, जो भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स की जो भी प्राइवेट एसेट्स पड़ी होंगी उस एसेट्स को क्या करेगी, वो बेच कर भी क्या कर सकती है, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है। क्योंकि ये हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है या फिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि उसके फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके फीचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग। यानी कि पहले हमने मीनिंग में समझ लिया था कि कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, लेकिन मोर कितने, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होना चाहिए आपके पास 100 होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके 100 पर्सन होने चाहिए थे, यानी कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट आए तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, नंबर ऑफ पर्सन 50 हो गए हैं और कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट आया था जिससे ये क्या हो गया, 50 हो गए। यानी कि मैक्सिमम नंबर आप कितने हो गए, 50, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट, यानी कि जो भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। वो आपका ओरल भी हो सकता है या फिर आपका रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेफर करना चाहिए वो रिटर्न ही प्रेफर करना चाहिए। यानी कि इट शुड बी रिटर्न, यानी कि ये क्या होना चाहिए, आपका रिटर्न में होना चाहिए। अगर रिटर्न में है तो आने वाले टाइम में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके फाइल भी कर सकते हैं
ठीक है, तो यानी कि एग्रीमेंट भी इसके अंदर होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, लॉफुल बिजनेस, यानी कि क्या होता है कि पार्टनरशिप क्या कर रही है, पार्टनरशिप इस्टैब्लिश करती है। क्या चीज इस्टैब्लिश करती है, हमारा लॉफुल बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के रेट हो रहा है यहाँ पे पार्टनर्स के बीच के अंदर, ये आपका क्या होगा, लॉफुल बिजनेस है। यानी इसके लिए कोई डिस्प्यूट्स होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो उसके अगेंस्ट केस भी फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट के अंदर जो भी इन्होंने एग्री कर रखा होगा प्रॉफिट का, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, शेयरिंग रेशियो जो इन्होंने डिसाइडेड कर रखी होगी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बाद, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स आर एजेंट और प्रिंसिपल्स, यानी कि पार्टनर्स ही एजेंट्स होते हैं, वही प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी उन्हीं के ही प्रिंसिपल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टनरशिप फर्म के। और अब चलते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप होती है वो रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट से आती है, और द रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है या रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप्स के अंदर, वो क्या होती हैं, उन चीजों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, यानी इसके अंदर पार्टनर की डिस्क्रिप्शन होती है, किस तरीके की, यानी कि नेम ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर का क्या नाम है या फिर उसका क्या एड्रेस है, वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाती है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स के अंदर। सेकंड है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी कि यहाँ पे नेम ऑफ फर्म आ जाता है, यानी कि फर्म का क्या नाम है, उस फर्म कहाँ पे एड्रेस है, यानी कि फर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ पे इस फर्म को एस्टैब्लिश किया गया है, वो भी आपका आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसके अंदर होता है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, यानी कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनने कितने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है या फिर कंट्रीब्यूट किया है, ये सारा का सारा इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो भी इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, ये भी पहले से लिखा होता है, पहले से ही मेंशन कर लिया जाता है एग्रीमेंट के अंदर या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि कितना इन पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स कई बार क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा, ये भी हमारा पहले से मेंशन होता है एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये सारा का सारा डिसाइडेड होता है कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये शेयरिंग रेशो पे डिसाइडेड होता है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स फर्म को क्या करता है, पैसे देता है एज ए लोन, और उस लोन पे क्या होता है, पार्टनर चार्ज करता है क्या चीज, इंटरेस्ट, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा वो पार्टनर पे डिसाइडेड होता है, वो भी इस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी कि रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स होता क्या है, यानी कि कुछ पार्टनर एक्टिव पार्टनर्स भी कह सकते हैं कि वो काम करते हैं, कुछ काम करेंगे तो उनको क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए या फिर उनको कमीशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सैलरी और कमीशन भी उस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइडेड होता है या टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लिखा होता है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, जब एक पार्टनरशिप डीड होती है
उस डीड के अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हो सकती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मीनिंग है पार्टनरशिप की, या उसका नेचर क्या है, फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, या पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके अंदर क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप हमें कमेंट जरूर करें, उन कमेंट्स के आपको रिप्लाई जरूर मिलेंगे, और मिलते हैं एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।